हेलो 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 बच्चों, आवाज आ रही है क्या? वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर कमेंट कर दो। हेलो। नो वीडियो। आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बेटा फटाफट फास्ट लगना चाहिए, सारे बच्चे आ गए या सो ही रहे हो अभी? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे सुबह सुबह क्या हेलो इस पे मर करवा रहे हो मेरे से? ओके, चलो करते हैं स्टार्ट बिना समय आज की क्लास। मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ये फटाफट देख लेते हैं। अपन ने देख लिया था कि वेक्टर स्केलर में क्या डिफरेंस है। वेक्टर में स्केलर जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सारी बातें हो गई थी। वेक्टर में डायरेक्शन होने के बाद भी वेक्टर हो जरूरी नहीं है। वेक्टर में डायरेक्शन के साथ साथ वो ट्राइंगल लॉ को फॉलो करना चाहिए। अब ट्राइंगल लॉ क्या होता है वो आज देखेंगे। स्केलर की कैलकुलेशन सिंपल एलजेब्रा से हो जाती है। वेक्टर के लिए एक नई मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। करंट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, फिर भी वो वेक्टर नहीं है। करंट को वेक्टर नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि वो ट्राइंगल लॉ को फॉलो नहीं करती है। उसमें 3 + 4 7 हो जाते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन तो स्केलर की तरह है, परंतु डायरेक्शन उसमें होती है। डायरेक्शन होती है तो सिर्फ डायरेक्शन से वेक्टर बोलना संभव नहीं है। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें देख ली अपन ने। वेक्टर के एग्जाम्पल देख लिए, पेपर पे रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लिया। हेड डायरेक्शन को बताता है, लेंथ मैग्नीट्यूड को बताती है। दो ही बातें होती है वेक्टर में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। हेलो हेलो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो ही बातें होती है बेटा। तो मैग्नीट्यूड को मोड से लिखते हैं, बता दिया था पेपर पे मैग्नीट्यूड, क्लियर है? और कैसे फील लेते हैं तो एरो की इंपॉर्टेंस बता दी थी, लेंथ की देखो एरो की इंपॉर्टेंस बता दी थी, लेंथ की इंपॉर्टेंस बता दी थी। ओके, और फिर पेपर पे लिखने के लिए या तो बोल्ड लेटर लिखते हैं, या तो बोल्ड लेटर लिखते हैं या ऊपर एरो बनाते हैं। ओके, या तो बोल्ड लेटर लिखते हैं या ऊपर एरो बनाते हैं, ठीक है? अच्छा, मैग्नीट्यूड पूछने का तरीका मोड होता है। देखो, मैग्नीट्यूड पूछने का तरीका मोड होता है। यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन बताने का तरीका कैप होता है। डायरेक्शन बताने का तरीका कैप होता है और मैग्नीट्यूड पूछने का तरीका मोड होता है। ये सारी बातें कर चुका हूं। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन बन गई वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। नल वेक्टर जिसमें डायरेक्शन आर्बिट्री हो और मैग्नीट्यूड 0। कल नल वेक्टर देखा था। पैरेलल वेक्टर जिसमें डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड भाड़ में गया। इक्वल वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। अपोजिट वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड सेम हो पर डायरेक्शन अपोजिट हो। एंटी पैरेलल वेक्टर जिसमें डायरेक्शन उल्टी हो, अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड भाड़ में गया। परपेंडिकुलर वेक्टर या ऑर्थोगोनल वेक्टर 90 डिग्री का एंगल हो। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। ओके, अच्छा, आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप होता है एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, जे कैप होता है वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, और के कैप होता है जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। ओके, ठीक है सर, क्लियर है? एक्सियल वेक्टर कल नए बताए थे मैंने। तो एक्सियल वेक्टर अलोंग एक्सिस डिफाइंड होते हैं, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सब अपन पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में। ओके, हेलो, ये सब पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में, ठीक है? फिर कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, डेफिनेशन के बाद प्रॉपर्टी बताई थी क्या? एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, ये काम में लूंगा अभी। हेलो हेलो बेटा, हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सर लाइट ऑन कर लो। बेटा लाइट तो ऑन है, थोड़ा सा चेहरा ही ऐसा है मेरा चेहरा ही काला है बेटा। लाइट तो ऑन है मेरे बच्चे। हाँ, तो बच्चों वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, आज यूज करेंगे। एक वन वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। वेक्टर को आप रोटेट कर सकते हैं, वेक्टर को आप रोटेट कर सकते हो, पर 2 पाई से नहीं। रोटेट करोगे तो वेक्टर बदल जाएगा, मतलब रोटेट तो कर सकते हो पर रोटेट करोगे तो वेक्टर सेम नहीं रहेगा। पैरेलल शिफ्ट करने पर वेक्टर सेम रहता है। पैरेलल शिफ्ट करने पर वेक्टर सेम रहता है, मैग्नीट्यूड चेंज मत करना। ओके, हाँ, रोटेट करोगे तो वेक्टर बदल जाएगा, रोटेट करोगे तो वेक्टर बदल जाएगा। ओके, ठीक है? हाँ, 2 पाई से रोटेट करोगे तो वही रहेगा, क्योंकि 2 पाई से रोटेट करोगे, 2 पाई से रोटेट करोगे तो वही आ जाएगा। 2 पाई से रोटेट करोगे तो वेक्टर वहीं पे आ जाएगा। तो बच्चों वेक्टर सेम रहता है, तो 2 पाई से रोटेट करने पर वेक्टर वही रहता है। ओके, चला जाओ। सेम डायरेक्शन के वेक्टर ऐड हो जाते हैं, 15 और 10 25 हो जाएगा।
सेम डायरेक्शन में फोर्थ लगाओगे तो वेक्टर ऐड हो जाएंगे। हां बेटा, बेसिक मैथ का वन शॉट बना के डालूंगा। पहले मेरे को मेरे इन 7 तारीख वाले एग्जाम के लिए बच्चों के लिए पूरे फर्ज निभाने दो, उनके 1-2 टॉपिक बचे वो खत्म कराने दो रिवीजन के, फिर तुम्हारा भी डाल दूंगा वन शॉट बना के। किसका? हेलो, किसका? बेसिक मैथमेटिक्स का। हाँ ओके। हाँ क्या हुआ, स्पैमर आ गए क्या? हेलो, इस पे पर्दे के पीछे से झांक के देख रहे। हेलो स्पैमर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मम्मी ने चाय पिला दी आज? हेलो स्पैमर, मम्मी ने चाय बनाई या नहीं बनाई? हेलो, ओके बेटा ओके। हाँ बहुत इरिटेटिंग है, बहुत इरिटेटिंग है बेटा। ओके हाँ हाँ ओके, बहुत इरिटेटिंग है। यू कैन गो नाउ। इतनी सुबह देखो, स्पैमर की एक खास बात है, सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ भी जाते हैं। अच्छा तनख्वाह मिलती है ना तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह मिलती है। हाँ चलो आ जाओ। हाँ वेरी गुड मॉर्निंग। तो सेम डायरेक्शन के वेक्टर बच्चों ऐड हो जाते, सेम डायरेक्शन के वेक्टर ऐड हो जाते। ओके, और अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो जाते, अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो जाते। तो बच्चों सेम डायरेक्शन के ऐड होते, अपोजिट के सब्ट्रैक्ट होते। पर व्हाट अबाउट दिस? कल अपना एक क्वेश्चन था, अगर 3 और 4 परपेंडिकुलर होगा तो उनका क्या करोगे? तो 3 और 4, तो बच्चों आज पढ़ रहे अपन ट्राइंगल लो, ट्राइंगल लो ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बच्चों आ जाओ, आज की कहानी यहां से स्टार्ट होगी। 3+4 का क्या करोगे? आ जाओ बच्चों, आज की कहानी स्टार्ट करते। अच्छा फिर ये क्वेश्चन कराया था, इसमें अपन ने पैरेलल इक्वल एंटी पैरेलल, पैरेलल इक्वल एंटी पैरेलल परपेंडिकुलर सब देखे थे। ओके, अब आज बच्चों मेन वेक्टर के साथ डील करना है। तो बच्चों इधर देखो, वेक्टर मैथ्स क्या देख रहे हैं आज? वेक्टर मैथ्स, वेक्टर मैथ्स। पूरी वेक्टर की आज फील लेनी है। जितना भी बेस बनाया वो आज के लिए बनाया है हमने, जितना भी बेस बनाया है वो आज के लिए बनाया। अब देखो एक पार्टिकल है बच्चों, एक पार्टिकल है ये ठीक है, यस सर। ये 2 kg का पार्टिकल है मान लो, ठीक है। इस पे मैंने बच्चों, इस पे मैंने 4 न्यूटन का फोर्स आगे लगाया, ठीक है, और 3 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगाया। तो कल मैं लास्ट में यह बता के गया था कि 4 + 3 7 नहीं होंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड हो जाते। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते 3 और 4 तो ऐड हो जाते, अपोजिट डायरेक्शन में होते तो सब्ट्रैक्ट हो जाते। पर बच्चों ये 4 इधर है और 3 इधर है, तो इनका क्या होगा? तो बच्चों ट्राइंगल लो। तो ट्राइंगल लो क्या होता है, पहले मैं मेरी लैंग्वेज में समझा रहा हूं। ट्राइंगल लो, ट्राइंगल लो। तो ट्राइंगल लो होता है बच्चों, आप एक वेक्टर के हेड पे, क्या बोला मैंने? एक वेक्टर के हेड पे, दिस इज हेड, बताया था ना ये हेड है। एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रख दो, ये टेल। एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रख दो, जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। देखो पहले ए वेक्टर का हेड, दिस इज द हेड ऑफ ए वेक्टर, यस सर। पर दूसरे वेक्टर की टेल रख दो, ये देखो दिस इज द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर, यस सर। तो बच्चों पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रख दो, या तो डायरेक्ट रखी होगी या आपको रखनी पड़ेगी। सर हम कैसे रखेंगे? पैरेलल शिफ्ट करके। याद है एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। देखो यहां पर दोनों की टेल हेड है, ये देखो ये दोनों की टेल है, तो आपको उठा के इसको यहां रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके हेड पे, ट्राइंगल लॉ में पहले के हेड पर दूसरे की टेल रखनी पड़ेगी, तो इसको पैरेलल शिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो क्या बोल दो, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया, यस सर। तो बच्चों एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रखनी है, चाहे आपको पैरेलल शिफ्ट करना पड़े। तो हमने ये पैरेलल शिफ्ट कर दिया, देखो ये पैरेलल शिफ्टिंग कर दी, यस सर। ये आ गया आपका दूसरा वेक्टर 3 न्यूटन, ओके, यस। तो एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल शिफ्ट कर दी। अब रिजल्टेंट होता है, अब क्या करें सर? जिन 2 वेक्टर को ऐड करना है, पहले के हेड पर दूसरे की टेल रख दी। अब फर्स्ट की टेल टू सेकेंड का हेड विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट। फर्स्ट के हेड पे सेकेंड की टेल रख दो, उसके बाद
फर्स्ट की टेल टू सेकंड का हेड, फर्स्ट की टेल टू सेकंड का हेड, दिस विल बी द रिजल्टेंट, दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। बेटा पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रख दो, उसके बाद फर्स्ट की टेल टू सेकंड का हेड विल बी द रिजल्टेंट, दिस विल बी द रिजल्टेंट एंड दिस इज द ट्राइंगल लो, दिस इज द ट्राइंगल लो, दिस इज द ट्राइंगल लो। ओके सर, दिस इज द ट्राइंगल लो। पहले का हेड दूसरे की टेल, फिर रिजल्टेंट होगा फर्स्ट की टेल टू सेकंड का हेड, फर्स्ट की टेल टू सेकंड का हेड। ओके, और देखो एक और तरीका है, एक और तरीका है। अगर ट्राइंगल की, ये देखो एक ट्राइंगल है, अगर एक ट्राइंगल की दो साइड, अगर एक ट्राइंगल की दो साइड रेगुलर मैनर में, अगर एक ट्राइंगल की दो साइड रेगुलर मैनर में दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करे, अगर एक ट्राइंगल की दो साइड रेगुलर मैनर में दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करे, देखो रेगुलर मैनर, सर रेगुलर मैनर क्या हुआ, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, देखो रेगुलर मैनर है। अगर एक ट्राइंगल की दो साइड रेगुलर मैनर में दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करे, तो तीसरी साइड, तो थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में, ये रेगुलर मैनर है, यस सर, तो थर्ड साइड अपोजिट मैनर में, देखो अगर रेगुलर होती तो ये भी होती, अगर रेगुलर होती तो टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड यू होती, अपोजिट मैनर में, थर्ड साइड अपोजिट मैनर में, थर्ड साइड अपोजिट मैनर में रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो दोनों तरीके बोलने के, थर्ड साइड अपोजिट मैनर में, थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में, तो दो साइड ट्राइंगल की दो साइड, एक ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल की दो साइड रेगुलर मैनर में दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करे, रेगुलर मैनर में दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करे, तो थर्ड साइड अपोजिट मैनर में, थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट को बताती है, थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट को बताती है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, तो बोल दो आर वेक्टर विल बी ए प्लस बी, दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो ये ट्राइंगल में, ये वेक्टर मैथमेटिक्स है, ये ट्राइंगल लो है। दो तरीके बोलने के, ट्राइंगल लो को बोलने के दो तरीके, एक या तो फर्स्ट की हेड पे सेकंड का टेल रख दो और आंसर या रिजल्टेंट विल बी फर्स्ट की टेल टू सेकंड का हेड, फर्स्ट की टेल टू सेकंड का हेड, या फिर बोल दो ट्राइंगल की दो साइड रेगुलर मैनर में दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करे, तो थर्ड साइड अपोजिट मैनर में रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है, थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। ओके, अभी इसको देखते हैं, देखो इसको उठा के शिफ्ट कर दिया, देखो ये हो गया पैरेलल शिफ्ट, ये कर दिया पैरेलल शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट और कर सकते हैं, कल बताया था मैंने, एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, कल बताया था, नो चेंज, याद करो मैंने कल बताया था एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते, देख लो, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर बताई थी, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर बताई थी, ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, देखो ये रही बेसिक प्रॉपर्टी, ये देखो ये रही बेसिक प्रॉपर्टी, ये कल बेसिक प्रॉपर्टी बताई थी सारी, है ना, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, रोटेट नहीं कर सकते हो, सेम डायरेक्शन के हेड हो जाते हैं, याद आया, यस सर, ये देखो ये कल बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ाया था, ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये देखो आज इसको यूज कर रहा हूं, आज इसको यूज कर रहा हूं, मेरे को इन दोनों का नेट निकालना था, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का नेट निकालना था, मेरे को 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का नेट निकालना था, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का नेट निकालना था, यस। तो मैंने इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया, मैंने इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया। सर क्यों करा, ट्राइंगल लॉ के लिए, क्यों करा, ट्राइंगल लॉ, देखो हेड टेल हो गया, पहले का हेड दूसरे की टेल, पहले का हेड दूसरे की टेल, यहां गई, यस सर। अब रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा फर्स्ट की टेल टू सेकंड का हेड, रिजल्टेंट होगा फर्स्ट की टेल टू सेकंड का हेड, ये रही फर्स्ट की टेल और वो रहा सेकंड का हेड, ये रिजल्टेंट है, दिस इज द रिजल्टेंट, यस ये रिजल्टेंट है। आ जाओ, अब देखो आपकी किस्मत कितनी अच्छी है, पाइथागोरस हो जाएगी, ये 4 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है, पाइथागोरस लगा दो, बताया था बेसिक मैथ में, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट। अच्छा इसकी लेंथ निकाल लो, लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, लेंथ निकाल लो, लेंथ निकाल लो, तो लेंथ मैग्नीट्यूड को, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो लेंथ, ये वाली लेंथ है 3, ये वाली लेंथ है 4, तो रिजल्टेंट आ जाएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर,
ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर, यस। और ये आ जाएगा बच्चों 5, ये आ जाएगा 5 न्यूटन। खत्म। तो रिजल्टेंट आ गया 5 न्यूटन, यस सर। रिजल्टेंट आ गया 5 न्यूटन। और एंगल भी निकाल सकते हो आप। कितने एंगल पर रिजल्टेंट होगा, इसको 5 लिखते हैं। रिजल्टेंट का छोटे वाले रिजल्टेंट का एक वेक्टर से एंगल 5, तो बोलो 10 5 कितना आ जाएगा? 10 5 इज इक्वल टू 3/4। और मैंने बेसिक मैथ में बताया था 3/4 और 4/3 बेसिक मैथ में बताया था, 3/4 और 4/3 बेसिक मैथ में बताया था। तो बोल दू 3/4 होता है 37 डिग्री, 3/4 होता है 37 डिग्री, यस। तो बच्चों देख लो 3 और 4 7 नहीं आया, 5 आया। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पे एंगल था। और वेक्टर मैथमेटिक्स ये होती है, वेक्टर मैथमेटिक्स ट्राइंगल लॉ होता है। ओके सर, ये ट्राइंगल लॉ भी लिखवाऊंगा मैं, शांति रखो। पहले समझो, 2-4 क्वेश्चन करो। पहले फील ले लो, फिर ट्राइंगल लॉ की डेफिनेशन लिखूंगा। पहले फील ले लो बेटा, पहले फील ले लो, फिर डेफिनेशन, यस सर। पहले फील ले लो, फिर अपन ट्राइंगल लॉ की डेफिनेशन लिखेंगे। ट्राइंगल लॉ की डेफिनेशन ये रही, ये देखो। इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ ट्राइंगल इन रेगुलर मैनर, देखो अगर दो वेक्टर रेगुलर मैनर में दो ट्राइंगल की साइड से रिप्रेजेंट हो, देन द थर्ड साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इन अपोजिट मैनर विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ टू। ये देखो, ये देखो, ये दो वेक्टर है, कोई भी वेक्टर हो, अगर ये दो ट्राइंगल की दो साइड बन जाए, ये ए और ये बी, और रेगुलर मैनर में देखो, रेगुलर टेल टू हेड, तो थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में, थर्ड साइड इन अपोजिट ऑर्डर, ये थर्ड साइड इन अपोजिट ऑर्डर विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट। ओके, इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा, यस सर। यही मैंने बताया आपको, ये आपका डेफिनेशन हो गई ट्राइंगल लॉ की। ये क्लियर है? ये दो साइड रेगुलर मैनर में है, तो थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में। ये देखो, ए अपोजिट मैनर, ये है अपोजिट, ए अपोजिट मैनर, यस। क्लियर है? ये रिजल्टेंट अपोजिट मैनर में रिजल्टेंट है। दो साइड रेगुलर मैनर में, तो थर्ड साइड अपोजिट मैनर में। ओके, चलो आ जाओ। तो ये पहले डेफिनेशन हो गई, अब ये रामायण हो गई। इधर देखो, ये देखो, ये बार बार थैंक यू बीच में आ रहा, हटाओ इसको, यस। हाँ, इधर देखो अभी, ठीक है सर। ठीक है, तो बच्चों मेरे हिसाब से ट्राइंगल लॉ समझ में आ गया। मेरे हिसाब से ट्राइंगल लॉ की डेफिनेशन समझ में आ गई आपको। रेगुलर मैनर, अपोजिट ऑर्डर समझ में आ गया। ये सर कुछ क्वेश्चन हमारे को भी दो, आ जाओ। ये करके बताओ, ये करके बताओ। ये लगाया मैंने 6 न्यूटन, 6 न्यूटन। ये लगाया 8 न्यूटन, ये लगाया 8 न्यूटन, ये लगाया 8 न्यूटन। करो इसको 8 न्यूटन। ये 2 kg का ब्लॉक है, यस सर। तो बच्चों नेट फोर्स बताओ, एफ नेट का मैग्नीट्यूड, एफ नेट का मैग्नीट्यूड बताओ कितना आएगा। करो एन डायरेक्शन, एन एंगल फ्रॉम एंगल मेड बाय एफ नेट विथ एंगल मेड बाय 6 न्यूटन, एंगल मेड बाय 6 न्यूटन, या एंगल बिटवीन, लिख दो एंगल बिटवीन एफ नेट एंड 6 न्यूटन फोर्स इज। करो एक तो एफ नेट बताओ, जल्दी करो। एफ नेट बताओ। ट्राइंगल लॉ देखो समझ में आया नहीं आया, ट्राइंगल लॉ समझ में आया नहीं आया, देखो फटाफट। और एंगल बताओ। 57 डिग्री गलत है, 53 डिग्री हाँ राइट है, 53 राइट है, 37 गलत है। इतना बेसिक मैथ में दिमाग लगाना सिखाया, उसके बाद 37 कर रहे हो आप। 37 गलत है, 57 गलत है, 53 डिग्री राइट है। इधर देखो, यूजिंग ट्राइंगल लो, ये ट्राइंगल लो बहुत इजी बता रहा हूं मैं। क्यों? दोनों 90 डिग्री पे ले रहा हूं, दोनों 90 डिग्री पे ले रहा हूं। देखो, यस सर। तो आ जाओ,
ये देखो इधर लग रहा है 6 न्यूटन। यस सर, इसको पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूं, इसको शिफ्ट कर रहा हूं, पैरेलल शिफ्ट। क्यों? क्योंकि टेल लानी है यहां पे, रेगुलर मैनर में दो ट्राइंगल की साइड बनानी, तो ये शिफ्ट कर दिया। यस, ये देखो ये थोड़ा बड़ा होगा 8 न्यूटन। मैंने कहा था ना जिसके मैग्नीट्यूड ज्यादा होती है इसकी लेंथ ज्यादा होती है। तो बच्चों आप वेक्टर को जैसा मैग्नीट्यूड ज्यादा वाले को बड़ा बनाओ तो आपको फील आएगी एंगल की। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसको बड़ा बनाओ, एंगल की फील आएगी, एंगल की फील आएगी। यस सर, तो क्या मैं दूं, कई बच्चे 50 अपने 37 एंगल को जस्टिफाई कर रहे हैं फ्रॉम वाई एक्सिस। का है वाई एक्सिस? यहां फोकट के जस्टिफिकेशन दे रहे हो। मैंने एफ नेट और 6 न्यूटन के बीच में एंगल पूछा है, एंगल बिटवीन एफ नेट और 6 न्यूटन। आपके वाई एक्सिस बोलने से कुछ नहीं होगा, तो मैं दूं 6 न्यूटन इधर है, 8 न्यूटन इधर है, तो रिजल्टेंट होगा फर्स्ट की टेल टू सेकंड का हेड। देखो फर्स्ट के हेड पे सेकंड की टेल रखी, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर की टेल रखी, तो रिजल्टेंट होगा फर्स्ट की टेल टू सेकंड का हेड। ये देखो फर्स्ट की टेल टू सेकंड का हेड। यस सर, ये रिजल्टेंट है। अब ये 8 है, ये 6 है, और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, ये पाइथागोरस से 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट अंडर आ जाएगा। ये लेंथ 8 है और ये 6 है, और राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है एक है, और 90 डिग्री पे ये आ जाएगा 10 न्यूटन। 10 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। कमेंट करो कितने लोगों का 10 न्यूटन आया, कमेंट करो यस सर, कमेंट करो यस सर 10 न्यूटन, जल्दी फास्ट। कितने लोगों का 10 न्यूटन आया? यस सर कमेंट कर दो फटाफट, जल्दी जल्दी। और ये एंगल जल्दी कमेंट कर दो फटाफट फटाफट फास्ट। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर की। जिसको वेक्टर समझ में आज आ गया उसको दुनिया में वेक्टर में कोई नहीं हरा सकता, मेरा वादा है आपसे। आज की क्लास सारा जितना भी 3 दिन पढ़ा वो सब आज काम आएगा। 3 दिन में जितना वेक्टर पढ़ा सब आज काम आएगा मेरे बच्चों। थोड़ी देर स्पैमर को भाड़ में जान दो, इधर ध्यान दो। बेटा मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, वो कमेंट आंख जोरदार नहीं लगी आज, यूट्यूब चलेगा ही इतने में। फटाफट कमेंट करो फास्ट। मजा नहीं आ रहा। हाँ अब शाबाश, हाँ अब आया ना मजा, ठीक है ठीक है। चलो आ जाओ। ये 8 6 बेटा पढ़ने वाले बच्चों जब तुम्हारे से पूछा जाए समझ में आ गया या आंसर आया तो फटाफट कमेंट किया करो, तभी तो पता पड़ता कितने लोग पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ने वालों की तो मतलब ही नहीं है बेटा, नहीं पढ़ने वालों की मेरे को बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे पिन पॉइंटेड पढ़ने वाले बच्चे चाहिए जो मुझे रिजल्ट देंगे। ओके आ जाओ। यस सर, तो ये 10 न्यूटन, तो रिजल्टेंट आ गया 10 न्यूटन। तो क्या बोलते बच्चों, रिजल्टेंट आ गया 10 न्यूटन। यस सर, तो इसको a प्लस बी भी रिजल्टेंट क्या है, इन दोनों का एडिशन। ओके तो 10 न्यूटन। अब देखो डायरेक्शन देखो, ये 10 न्यूटन और 10 फाई, 10 फाई बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बराबर परपेंडिकुलर में 8 न्यूटन है और बेस में 6 न्यूटन है, और ये आ गया 4/3। और आपको पता है 4/3, और वैसे भी देख लो परपेंडिकुलर बड़ा है, परपेंडिकुलर बड़ा है तो एंगल 45 से तो बड़ा आएगा, परपेंडिकुलर बड़ा है तो थोड़ा सा ज्यादा एंगल आएगा। ओके तो मैं बोल दूं बच्चों 10 फाई 4/3, 10 फाई बराबर 4/3, तो बोल दो फाई बराबर 53 डिग्री। यस सर, फाई बराबर 53 डिग्री। यस सर, 53 डिग्री। यस सर, फाई बराबर 53 डिग्री। ओके यस सर, तो पहले का आंसर है 10 न्यूटन और दूसरे का आंसर है 53 डिग्री। आनंद आया क्या? थोड़ा और लेवल बढ़ाते, थोड़ा और लेवल बढ़ाते। अभी तक मैंने, हाँ थोड़ा और लेवल बढ़ाते। आ जाओ आ जाओ बच्चों, ये लो। अब फोर्स बहुत ज्यादा लगा रहा हूं मैं, फोर्स बहुत ज्यादा लगा रहा हूं। इधर लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, इधर लगाया बच्चों, इधर लगाया मैंने 6 न्यूटन का फोर्स, सॉरी 8 न्यूटन का फोर्स, 8 न्यूटन का फोर्स। इधर लगाया 2 न्यूटन का फोर्स, इधर लगाया 4 न्यूटन का फोर्स। यस सर, इधर लगाया 4 न्यूटन का फोर्स। बताओ इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? एफ नेट। अब थोड़ा लेवल बढ़ा दिया बेटा, अब लेवल बढ़ने लगेगा, एफ नेट।
का मैग्नीट्यूड, और सेकेंड एंगल बिटवीन एफ नेट एंड 8 न्यूटन फोर्स, 8 न्यूटन फोर्स। ओके, मजा आ जाएगा, करो इस बार। अरे मजा आ जाएगा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। अरे मजा आ जाएगा, सारी प्रॉपर्टी लगेगी वेक्टर की, सारी प्रॉपर्टी लगेगी वेक्टर की। सारी प्रॉपर्टी। अरे आज मजा आ जाएगा। आज के बाद तुम्हारे को वेक्टर में कोई नहीं हरा पाएगा, मेरा वादा है आपसे। आज की क्लास जिसने ढंग से समझ ली उसको वेक्टर में कोई नहीं हरा पाएगा, उसके वेक्टर की गारंटी मैं लेता हूं। बस आज वाली क्लास और बहुत डिफरेंट तरीके से पढ़ूंगा, बहुत डिफरेंट तरीके से, कोई बुकिश मेथड नहीं। कोई फॉर्मूला लास्ट में आएगा, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन करूंगा पहले, ओके, उसके बाद फॉर्मूला सिखाऊंगा। जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे उन्हीं में फॉर्मूले लगाएंगे, पहले फील लेंगे, फील। तो क्या बोलते बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, सेम डायरेक्शन के ऐड हो जाते, अपोजिट के सब्ट्रैक्ट हो जाते। देखो अपोजिट के सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बोल दो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे अपोजिट में, बिल्कुल ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। यस सर, ओके। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, याद है सेम डायरेक्शन के ऐड होते और अपोजिट के सब्ट्रैक्ट। तो बोल दो ये 2 kg पे आगे 4 लगेगा, 10 - 4, 10 - 4 6 न्यूटन, ये 6 न्यूटन। यस सर। फिर ये 8 ऊपर 2 नीचे, तो ये आ जाएगा बच्चों ये भी 6 न्यूटन। यस सर, यस सर। तो बच्चों 10 - 4 6 न्यूटन, 8 - 2 6 न्यूटन। अब इसको पैरेलल शिफ्ट कर दो, अब इसको पैरेलल शिफ्ट कर दो, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दो, ये पैरेलल शिफ्ट कर दिया। यस सर, पैरेलल शिफ्ट कर दिया ऑरेंज कलर से, देखो याद है ये 6 न्यूटन तो ये वाला है, ये 6 न्यूटन तो ये वाला है। यस सर, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया। यस सर, ये बेटा ये किताबों में नहीं है सब मेथड। यस सर, किताबों में तो फट वो a² + b² + 2ab cos थीटा फॉर्मूला लिखे हुए हैं। यस सर, ये पैरेलल शिफ्ट कर दिया, पैरेलल शिफ्ट। यस सर, यस सर, पैरेलल शिफ्ट, ओके। यस सर, ये पैरेलल शिफ्ट। अब मैं बोल दूं रिजल्टेंट होगा फर्स्ट की टेल, ये देखो हेड टेल देख लो, ये देखो फर्स्ट के हेड, सेकंड की टेल। तो बच्चों फर्स्ट की टेल टू सेकंड का, दिस वुड बी द रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट आएगा r, और ये कितना आ जाएगा r, डायरेक्शन तो ये आ गई, और ये 6√2 देखो, पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस लगाओ। चलो ये यहां लिख रहा हूं मैं, ये इधर लिख रहा हूं, ये r, ये r। यस सर, ये फाई। तो बोल दो r² = 6² + 6² का रूट अंडर, या स्क्वायर हटा दो, यहां से स्क्वायर हटा दो, r बराबर दिस, पाइथागोरस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यहां लिख दो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बोल दो यहां से 6 कॉमन, 6 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये बाहर 6 आके अंडर √2 आ जाएगा। बेटा 6 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर 1 + 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6√2। तो बच्चों फोर्थ तो आ गया 6√2 न्यूटन। यस सर, रिजल्टेंट आ गया 6√2, और tan phi निकाल लो, तो tan phi। लेकिन इस बार एंगल कहां से पूछा है, एफ नेट और 8 न्यूटन के बीच में, ये वाला ऊपर वाले से एंगल पूछा है। तो रिजल्टेंट आपका आया यहां का ही, पहले ये phi निकाल लो, तो रिजल्टेंट यहां आएगा, ये देखो यहां बनाना पड़ेगा उसको। तो बच्चों ये एंगल अपन निकाल रहे अभी, हॉरिजॉन्टल से एंगल, याद है ये 10 और 4 मिलकर 6 बन गया था, तो ये एंगल अपन अभी निकाल रहे। तो बोल दो tan phi बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर भी 6 न्यूटन है और बेस भी 6 न्यूटन है, तो 6/6, और ये आ जाएगा 1, ये 1। तो tan phi अगर 1 होता है तो phi की वैल्यू 45 डिग्री, तो phi बराबर 45 डिग्री। यस सर, ये तो क्या बोल दो ये 45 डिग्री आ गया एंगल, और अगर ये 45 डिग्री है तो मैं बोल दूं ये भी 45। किस्मत अच्छी है आपकी, एंगल सेम आ गया, तो गलती भी किसी ने करी तो बच गया, किसी ने मिस्टेक भी करी है तो बच गया। ओके, तो ये भी 45। यस, ये एंगल पूछा था अपन से, ये आंसर है। ओके, अगर ये 30 आ जाता
तो फिर अपना आंसर 60 होता। अगर ये 30 आ जाता। कितने लोगों को मजा आ रहा है? कमेंट कर दो, कमेंट कर दो फटाफट, आ जाओ। हाँ ये देखो, ये देखो, ये एक पार्टिकल पे 3 4 लग रहे हैं। ये 3 4 लग रहे हैं, रिजल्टेंट बताओ। नेट फोर्स बताओ इस पे। एफ नेट बताओ, बस सिर्फ मैं एफ नेट बताना है, एफ नेट का। बताओ फटाफट, एफ नेट बताओ। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। करो एफ नेट निकालो। मच्छर बनाएंगे आज, वेक्टर को मच्छर, वेक्टर को मच्छर बनाएंगे, मच्छर। वेक्टर वाला मच्छर, वेक्टर वाला मच्छर। एफ नेट, याद है पाइथागोरस याद कराई थी। बेसिक मैथ में पाइथागोरस याद कराई थी। 3 4 5 6 8 10, 5 12 13, 5 12 13, हेलो, और शायद 24 7, 24 7 25, याद आ रहा है? यस सर, 13 इज द करेक्ट आंसर। सेम डायरेक्शन यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। याद है, सेम डायरेक्शन के ऐड हो जाते, सेम डायरेक्शन के ऐड हो जाते, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन के ऐड हो जाएंगे। तो बच्चों क्या प्रॉपर्टी यूज करी? सेम डायरेक्शन वाले ऐड कर दो, तो ये तो आ जाएगा 12 न्यूटन, ये आ जाएगा 12 न्यूटन। यस सर, 12 न्यूटन क्यों? 8 और 4 12, और ये 5 न्यूटन ऊपर है, लेकिन वी कैन शिफ्ट पैरेलल। एक और प्रॉपर्टी है, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। तो बच्चों आप समझ में आया कल की क्लास बोरिंग क्यों थी? क्योंकि प्रॉपर्टियां पढ़नी थी, वो समझना जरूरी था। तो हर क्लास में सारी बातें इंटरेस्टिंग और जरूरी नहीं है। तो बच्चों कल वाली बातें आज के लिए पैदा की गई थी। यस सर, आज काम आएगी। तो बोल दो पैरेलल शिफ्ट कर दिया, पैरेलल शिफ्ट। ये दूसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी सेम डायरेक्शन के ऐड कर दिए और पैरेलल शिफ्ट कर दिया। अब मैं बोल दूं, ये देखो ट्राइंगल लो बन गया। फर्स्ट का हेड, फर्स्ट का हेड, बेटा ट्राइंगल लो, फर्स्ट का हेड, सेकेंड का टेल, फर्स्ट का हेड, सेकेंड का टेल एक जगह, ये रिजल्टेंट। यस सर, दिस इज द रिजल्टेंट। यस सर, दिस इज द रिजल्टेंट। ये तो ये 5 है, ये 12 है, तो क्या बोल दूं, ये रिजल्टेंट आ गया। यस सर, और ये एंगल निकालना है 5। यस सर, ये तो मैं बोल दूं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो बोल दो आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये आर बराबर आ गया 13, आर बराबर आ गया 13 न्यूटन। बोलो, तो 13 न्यूटन रिजल्टेंट आ गया। आर बराबर आ गया 13 न्यूटन। तो बच्चों आर स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का पाइथागोरस, 13 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। अब ये एंगल बड़ा अजीब आएगा, आप चाहो तो निकाल लो। पूछा नहीं है, tan phi बराबर 5/12 अननोन एंगल है, तो आपको यूं लिखना पड़ेगा फिर, phi बराबर tan इनवर्स 5/12। ओके, हालांकि कोई पूछ नहीं रहा, ऐसे अजीब से एंगल कोई पूछ नहीं रहा, पर 4 ऑप्शन में ऐसा हो तो टिक जरूर कर देना। ओके ओके, कितने लोगों को आनंद आ रहा है? फटाफट, कितने लोगों को आनंद आ रहा है? कमेंट कर दो यस सर और आग लगा दो। यस सर और आग लगा दो, थोड़ा और लेवल बढ़ा रहा हूं। यस सर और आग लगा दो। यस सर आग या फिर मच्छर, यस सर आग या फिर मच्छर। और मेरी रोजी रोटी का भी ध्यान रखना। ओके, बर्बाद करके रखा है मेरे को तुमने। ओके चलो ठीक है, ठीक है। चलो अब थोड़ा और लेवल, और फील बनाते, और फील बनाते। आओ और फील बनाए, आओ
और फील बनाए, और फील बनाए इन वेक्टर, इन वेक्टर। और फील लेते वेक्टर में आ जाओ। सर और क्या बताओगे? इधर देख, शानदार चीजें बताऊंगा आप, जिंदगी जन्नत हो जाएगी अपनी। इधर देख वेक्टर में। सर ऐसा क्या बताने वाले हो? अभी देखता जा चुपचाप। चलो आ जाओ। ये देख क्वेश्चन, हाँ इधर देख, फाइंड आउट, फाइंड आउट या यू चलो, ड्रॉ, ड्रॉ द गिवन वेक्टर, द गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर ऑन पेपर, ऑन पेपर, ऑन पेपर, ऑन पेपर एंड ऑल्सो, एंड ऑल्सो ऑन पेपर। ठीक है चलो ऑन पेपर, पहले पेपर पे इधर देखो। ठीक है, पहला वेक्टर ये एफ बराबर 10 आई के, यस सर। दूसरा वेक्टर एफ बराबर 10 जे के। तीसरा वेक्टर एफ बराबर 10 आई के प्लस 10 जे के, यस सर। फोर्थ वेक्टर एफ बराबर 10 आई के प्लस 10 रूट 3 जे के। बनाओ इनको पेपर पे चारों को, मजा आ जाएगा। शुरू के दो तो बहुत इजी है, पेपर पे ड्रॉ करो, पेपर पे ड्रॉ करो, मजा आ जाएगा। पेपर पे ड्रॉ ऑन पेपर, ड्रॉ द गिवन वेक्टर ऑन पेपर, यस सर। पेपर पे ड्रॉ करो, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म, गिवन वेक्टर। और मैं बोलता हूं और वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म है, ये दीज आर वेक्टर फॉर्म। इनको क्या बोलते हैं? वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म है। अब आपको पेपर पे बनाने इनको वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। क्योंकि बच्चों इनको अगर पेपर पे ड्रॉ करना सीख गए तो मजा आ जाएगा। ये देखो, एक एक को करते आ जाओ। सॉल्यूशन फर्स्ट, मान लो 2 kg के ब्लॉक पे लग रहे हैं, मान लिया 2 kg के ब्लॉक पे लग रहे हैं, तो मैं 2 kg का ब्लॉक ले रहा हूं, उससे मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा। क्योंकि एनएलएम जब पढ़ूंगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ूंगा, तो मुझे एक्सेलरेशन भी निकालना है। आ जाओ, 10 आई कैप। बताओ आई कैप का मतलब क्या है? अच्छा, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में डिफाइन कर रहा हूं। इसको सारे लोग एक्स एक्सिस लेना और इसको सारे लोग वाई एक्सिस। बताओ आई कैप का मतलब क्या है? सारी फिजिक्स काम आएगी, पूरा वेक्टर काम आएगा। मैं बोल दूं आई कैप किसको बोलते थे? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। आई कैप बोलते थे यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। याद करो, आई कैप बोला था यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, तो बोल दो ये एक्स एक्सिस के अलोंग लगेगा कितना, तो ये हो गया अमाउंट। तो बच्चों 2 हिस्से, इसके 2 हिस्से देखो, इसके 2 हिस्से। एक तो हो गया ये अमाउंट 10 न्यूटन, और ये हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, 10 न्यूटन। याद है 2 पार्ट होते हैं वेक्टर के, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। ओके, तो ये देखो, ये हो गया 10 न्यूटन और एक्स डायरेक्शन में। तो पहला वेक्टर ऐसे बनेगा, ये तो बोल एक्स के अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो गया 10 न्यूटन, ये F1। इसको मैं F1 लिख रहा हूं, यस सर, ये 10 न्यूटन। ओके, इससे इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके सर, तो पहला फोर्स आ गया, पहले का आंसर आ गया F1 बराबर 10 न्यूटन, यस। तो ये हो गई डायरेक्शन और ये हो गया अमाउंट, दोनों चीजें आ गई, अमाउंट और डायरेक्शन। तो ये पार्टिकल इधर जाएगा। अब अपन जब एनएलएम पढ़ेंगे तो एक्सेलरेशन भी निकाल लेंगे। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, F बाई मास। थोड़ा सा आगे की बातें भी बता रहा हूं, थोड़ी सी कहां काम आएगा वेक्टर वो भी बता रहा हूं। तो बोल दो एक्सेलरेशन ये आ जाएगा 10 आई कैप अपॉन 2 kg, तो बोल दो ये आ जाएगा 5 आई कैप। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 आई कैप। अगर यूनिट लिखनी है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दो, का मतलब आगे जाएगा। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं बोल दूं फोर्स लग रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो पार्टिकल आगे जाएगा। ओके, पार्टिकल आगे जाएगा, पार्टिकल आगे जाएगा।
ठीक है, तो पार्टिकल आगे जाएगा 5 से, 2 कहां से आएगा 5, ये कट के 5, यस सर। खैर अपने को तो पेपर पे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना था, तो क्या मैं बोल दूं सर फील आ रही है, किधर फोर्थ लगेगा, किधर जाएगा। नोट्स कैसे बनाने, पीडीएफ भेजता हूं उसमें से रिपीटेड क्वेश्चन, जैसे इधर देखो नोट्स कैसे बनाने, तो ये जैसे मैंने मान लो खूब सारे क्वेश्चन करा दिए पैरेलल चिपके, तो इधर देखो नोट्स कैसे बनाने। क्या मैं बोल दूं ये 3 न्यूटन 4 न्यूटन वाला और 6 और 8 वाला सेम है, इस क्वेश्चन में और पिछले में कहां डिफरेंस है, यहां 3 4 था वहां 6 8, तो दोनों में से एक को नोट करोगे, दोनों में से एक को नोट करोगे, तो ये नोट कर लो, इसको छोड़ दो, ओके है ना। ये आपकी एक्स्ट्रा कॉपी 2 कॉपी बनवाई है, उस एक्स्ट्रा कॉपी में प्रैक्टिस करो क्लास के साथ साथ। अब जैसे ये कराया तो इसमें से और इसमें से एक नोट कर लो, या तो ये नोट कर लो या ये नोट कर लो, और चाहो तो ये दोनों तो अलग अलग है, एक में सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक में ऐड हो रहा है, ये नोट कर लिया, ऐसे नोट्स बनेंगे, ओके। ये मत नोट करना नोट्स में, आओ फील बनाए, ये नोट्स में नोट मत करना, ओके। ये करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे पूरी फील आएगी, पूरे वेक्टर की फील आएगी, सारी प्रॉपर्टी क्लियर होगी, ओके। चलो आ जाओ, तो ये 10 न्यूटन। सेकेंड आ जाओ, ये 10 जे के, तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, यस सर। और 10 जे के, तो 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लगाओ, यस। ये तो बोल दू ये आ जाएगा F सेकेंड, यस। सेकेंड वाला 10 जे के, तो बोल दू ये ऊपर जाएगा, डायरेक्शन अलग हो गई, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन अलग अलग है, ओके, यस सर। तो ये देखो ये फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन आया है, ये सेकंड का एक्सेलरेशन और फर्स्ट का सेम नहीं है। कई बच्चे बोलते थे सेम है 5, अरे 5 तो सेम है पर डायरेक्शन तो अलग अलग है ना बेटा, ये वाला फोर्स ऊपर लग रहा है, ये वाला फोर्स ऊपर लग रहा है, ये तो बच्चों डायरेक्शन अलग अलग आ जाओ, तो बोल दो ये आ जाएगा 10 न्यूटन अपवर्ड, तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, वो आगे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो एक्सेलरेशन इन सेकंड केस इज इक्वल टू F2 अपॉन मास। ये एनएलएम की तैयारी चल रही है, ये 10 जे के अपॉन 2, तो क्या मैं बोल दूं ये आ जाएगा 5 जे के, यस। क्या A1 और A2 इक्वल है, क्या A1 इक्वल टू A2, ट्रू और फॉल्स, A1 और A2 इक्वल है, ट्रू और फॉल्स। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, यस। बताओ A1 और A2 इक्वल है, ट्रू और फॉल्स। देखो वेक्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बता पाओगे। ट्रू और फॉल्स देखता हूं पूरी क्लास में कौन राइट जवाब देता है। पहला और दूसरा क्या दोनों सेम है, क्या दोनों एक्सेलरेशन सेम है 1 और 2? हाँ फॉल्स। कई बच्चे ट्रू बोलेंगे, गलत है, फॉल्स आंसर है। मूर्खों अमाउंट मैग्नीट्यूड सेम है। मूर्खों एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर, hence magnitude is same, magnitude no doubt, magnitude is same, but look at direction, ऐसे कंसेप्ट क्लियर होंगे सारे बेटा। ऐसा नहीं है आपके अचानक से एक दिन वेक्टर सही समझ में आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। हर चीज धीरे धीरे सीखनी पड़ती है, बेसिक बनाना पड़ता है। याद है बचपन में ए फॉर एप्पल भी बहुत ढंग से सीखा था, 4 बार बोलने पर एप्पल समझ में आता था। ओके, लुक एट डायरेक्शन, ठीक है। तो बोल दो फॉल्स इज द करेक्ट आंसर, यस सर। अब अगला लिख रहा हूं, देखो तुम्हारे कंसेप्ट कितने तगड़े हो गए। अब आप कभी भी उलझोगे नहीं। देखो ये तो मैं बोल दो अब सेकंड देखो, इसका अगला पार्ट देखो, ये देखो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखो। A1 अब बताओ इज इक्वल टू A2, ये क्या लिखा है बताओ। अब बताओ ट्रू और फॉल्स। ये पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये बताओ, ये बताओ। ये A, ये B, बोलो आप बताओ ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू है, क्यों? क्योंकि अब अमाउंट ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है। देखो अब डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है, सारा बेसिक क्लियर कर दिया है, अब डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है। देखो
अब डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, तो अमाउंट सेम है दोनों का 5-5, अमाउंट सेम है, तो क्या बोलता हूं मैग्नीट्यूड सेम है। अब ट्रू है, अब ट्रू है, अब ट्रू है, ए ट्रू, नाउ ए ट्रू, ट्रू। क्यों इस बार ट्रू कैसे हो गया सर? दोनों सेम ही तो, सेम नहीं है, यहां पे पूरा वेक्टर कंपेयर हो रहा था, मैग्नीट्यूड ट्रू, बिकॉज 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 asking only about magnitude, asking only about magnitude of acceleration, asking about only about magnitude of acceleration, magnitude of a। तो बच्चों acceleration का magnitude of acceleration, तो बच्चों acceleration का magnitude तो सेम है, यस सर। तो बच्चों इस बार सिर्फ magnitude के बारे में बात हो रही है, तो वो सेम है, यस सर। पिछली बार दोनों के बारे में बात हो रही थी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन अलग अलग थी। क्या बच्चों फील आ रही है? क्या बच्चों फील आ रही है? छोटी छोटी बातें क्लियर हो गई? क्या आप वेक्टर में पूरी फिजिक्स में उलझोगे तो नहीं? बोलो फटाफट, क्या फील आ रही है? क्या मेरी बातें तुम तक पहुंच रही है? क्या फटाफट फील लिख दो, फील। क्या कंसेप्ट बिल्डअप हो रहे हैं? क्या बेटा पढ़ने वाले बच्चों फटाफट फील लिख दो रे, अगर आ रही हो तो। नहीं आ रही हो तो फालतू मत लिखना, स्पैमर नाराज हो जाएंगे, उनको खाना नहीं पाएगा आज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हो तो गलती कर देते हो। अब आप एग्जाम में बहुत ध्यान से देखोगे, कि मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं डायरेक्शन, ओके। अब आ जाओ तीसरा, इसका बताओ ये पेपर पे कैसे बनेगा? इंडिविजुअल तो बन गया, ये कैसे बनेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर पे कैसे बनेगा? बहुत ही जोरदार। चलो आ जाओ, अब इसको बनाते पेपर पे, आ जाओ। थर्ड वाला बना रहा हूं पेपर पे, इधर देखो। अब थर्ड वाले में 2 पार्ट है, जाओ थर्ड वाला। थर्ड एफ बराबर 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। अब देखो, मेरा बच्चा क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा कौन है देखता हूं। मेरे से मैच करना, तुम्हारा पेपर पे यही बना था क्या? ये 2 kg, यस सर। अब मैं बोल दूं इसमें 2 पार्ट है, इधर देखो, इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट ये एक को देखो, इस वेक्टर के 2 पार्ट है, इस वेक्टर के 2 पार्ट है। एक पार्ट है 10 आगे की तरफ, एक पार्ट है 10 आगे की तरफ। ये देखो आई कैप, आई कैप मतलब आगे की तरफ। इसको देखो, सिर्फ इसको मैं बोल दूं 10 आगे की तरफ, 10 आगे की तरफ, यस सर। बेटा 2 पार्ट है, एक है 10 आगे की तरफ, जो फर्स्ट में था। देखो एक पार्ट तो ये वाला ही है, देखो ना, पहले में भी तो यही था 10 आई कैप, यस सर। तो 10 आगे की तरफ। दूसरा वाला पार्ट ये वाला देखो, 10 ऊपर की तरफ, देखो ये वाला 10 ऊपर की तरफ, यस सर। तो 10 ऊपर की तरफ, यस सर। बेटा 10 आगे की तरफ और 10 ऊपर की तरफ, 10 आगे की तरफ और 10 ऊपर की तरफ, यस सर। बेटा 2 पार्ट है, 10 आगे की तरफ और 10 ऊपर की तरफ, 10 आगे की तरफ और 10 ऊपर की तरफ। और इनको ऐड करना है, और इनको ऐड करना है, ऐड। ये देखो इनका करना क्या है, इन दोनों का ऐड करना, ऐड। प्लस मतलब ऐड, प्लस मतलब ऐड। लेकिन वेक्टर में 10 + 10 20 नहीं होते, वेक्टर में 10 + 20 नहीं होते। वो तो बच्चों बेसिक अलजेब्रा तो लगती है स्केलर में। वेक्टर में 10 और 10 20 नहीं होते हैं, वेक्टर में 10 + 10 20 नहीं होते। क्या होता है वो एंगल पे डिपेंड करता है, क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो मैं बोलता हूं प्लस करने, और प्लस मतलब एडिशन, एडिशन एंड इन एडिशन इन वेक्टर, एंड फॉर वेक्टर एडिशन, फॉर वेक्टर एडिशन। बेटा थ्योरी को ऐसे ही लिखोगे तब क्लियर होगी। फॉर वेक्टर एडिशन मैं बोलता हूं ट्राइंगल लो, सबसे बड़ा लो ट्राइंगल लो। बेटा वेक्टर एडिशन के लिए ट्राइंगल लो, यस सर।
तो बोल दो पैरेलल शिफ्ट करो। ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं, हेलो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं। 6 इधर था, 8 इधर था, पैरेलल शिफ्ट करो। याद है राइट एंगल ट्राइंगल, पैरेलल शिफ्ट करो। तो क्या बोल दूं, जब भी आई कैप जे कैप होगा, जब भी आई कैप जे कैप होगा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। जब भी आई कैप जे कैप होगा, एक एक्स एक्सिस पर होगा, एक वाई पर, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। जब भी आई कैप जे कैप होगा, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ये हो गया पैरेलल शिफ्ट बेटा। जब भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होगा, जब भी आई कैप जे कैप होगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। जब भी आई कैप जे कैप तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो बोल दो पैरेलल शिफ्ट, यस सर। पैरेलल शिफ्ट कर दिया, यस सर, यस सर। तो यहां पे बोल दो पैरेलल शिफ्ट कर दिया, यस सर, पैरेलल शिफ्ट। पैरेलल शिफ्ट, ये पैरेलल शिफ्ट, ये पैरेलल शिफ्ट, यस सर, क्लियर है। और मैं बोलता बच्चों ये बनेगा, ये फर्स्ट का हेड, यस सर, सेकेंड की टेल, फर्स्ट का हेड, सेकेंड की टेल, यस सर, ये फर्स्ट का हेड, सेकेंड की टेल, यस। तो ये आ जाएगा फर्स्ट की टेल टू सेकेंड का हेड, फर्स्ट की टेल टू सेकेंड का हेड, ओके। ये तो बोल दो ये 10 है, ये 10 है, पहले का हेड, सेकेंड की टेल, अब ये आ जाएगा फर्स्ट की टेल टू सेकेंड का हेड, तो ये आ जाएगा 10√2। अरे बोलो 10√2। ये 10 है, ये 10 है, तो ये 10 रूट दो बेटा। ये 10√2 आ गया ना रे, चलो आर लिख लो। ये तो सब सिखा रखा तेरे को। ये आ गया एफ वेक्टर, ये सो कॉल्ड एफ वेक्टर, ये ना, यस। क्यों, इन दोनों को ऐड करने पर रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट ही तो एफ है, 10 + 10 ही तो एफ है, यस सर। ये आ जाएगा एंगल फाई। तो क्या बोलते बच्चों, एफ की वैल्यू, एफ का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, एफ का मैग्नीट्यूड, ये लेंथ ही तो मैग्नीट्यूड होती है, और वो पाइथागोरस से आ जाएगी क्या, 10 का स्क्वायर + 10 का। बिल्कुल बेसिक समझ में आया क्या, बिल्कुल बेसिक समझ में आया। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, यस सर। तो ये आ जाएगा 10√2, यस। मजा आ गया सर। ये फाइनल रिजल्टेंट 10√2। तो कहां 10 और 10 20 करते हैं स्केलर में, यहां पर 10 और 10 10√2 आया है, ओके ओके। अब एंगल बताओ, तो 10 φ, यहां से एंगल देखो 10 φ। ये वेक्टर एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, क्योंकि मैंने दी है, ये एक्स एक्सिस है, यस। और ये वाई एक्सिस है, क्योंकि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, यस सर। तो क्या बोल दो 10 φ आ जाएगा, 10 / 10, बोल दो 1। तो 10 φ 1 का मतलब फाई बराबर, जो पेपर पे फाई है वो 45 डिग्री, और 45 डिग्री का मतलब एक्स एक्सिस से 45 डिग्री, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री। तो क्या बोल दो पेपर पे रिजल्टेंट ऐसा बनेगा, देखो पेपर पे रिजल्टेंट ऐसा बनेगा। ये थी आपकी एक्स एक्सिस, ये थी आपकी वाई एक्सिस, ये था आपका 2 kg का पार्टिकल, ये आपका 2 kg का पार्टिकल, यस। ये तो बोल दो बच्चों रिजल्टेंट ये बनेगा, ये आ जाएगा 10√2, यस। ये 10√2, ये, और ये एंगल आ जाएगा 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये। तो बच्चों ये 10√2 का फोर्स आएगा 45 डिग्री पे, तो इस 2 kg पार्टिकल का एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो क्या बोल दो एक्सेलरेशन निकालना हो तो वो आ जाएगा F/m। इसमें भी एक्सेलरेशन निकाल दो थर्ड वाले में, तो बच्चों इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा F/m, और F आ जाएगा 10√2, और मास आ जाएगा 2 kg। तो बोल दो एक्सेलरेशन 5√2 आ जाएगा। थर्ड केस में एक्सेलरेशन 5√2। सर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन निकालनी है तो फिर पूरा वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन निकालनी है तो वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अदरवाइज आप ये बोल सकते हो 45 डिग्री के एंगल पे जाएगा, आप ये बोल सकते हो 45 डिग्री का एंगल। तो यहां पे लिख दो 8 एंगल, 8 एंगल, 8 एंगल, एंगल को लिख के बता दो 8 एंगल 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस, खत्म, यस। ये डायरेक्शन आ गई, तो 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, ओके सर मजा आ गया। आनंद आया कि नहीं आया, ये आप करके बताओ, ये आप करके बताओ, ये करो, ये वाला आप करो,
ये वाला आप करो, मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ और एंगल बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ और एंगल बताओ, करो फटाफट, पेपर पे रिप्रेजेंट करो, पेपर पे रिप्रेजेंट करो, मैग्नीट्यूड और एंगल बताओ। मैग्नीट्यूड और एंगल बताओ, मैग्नीट्यूड और एक्स एक्सिस से एंगल बताओ, कई बार वाई एक्सिस से भी पूछ लेते। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फास्ट आ जाओ, चलो आ जाओ। ए फोर्थ वाले को पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आ जाओ। ए फोर्थ वाला, इस बार ज्यादा एसलेशन वैसलेशन नहीं, सिर्फ फोर्थ वाले को पेपर पे। तो क्या बोल दो बच्चों, उसके भी दो हिस्से, ए फोर्थ वाले के दो हिस्से, 10 न्यूटन आगे की तरफ है, याद है 10 आई के, यस सर। ए ये लो फोर्थ वाला, एफ बराबर 10 आई के प्लस 10√3 जे के, यस सर। तो क्या बोल दो, ये देखो, अब इसके दो हिस्से देखो, ये 10 न्यूटन आगे की तरफ, यस सर। ए ये पहला वाला हिस्सा देखो, 10 न्यूटन आगे की तरफ, और दूसरा 10√3 ऊपर की तरफ, यस। ए 10√3 ऊपर की तरफ, यस। ए 10 आगे की तरफ और 10√3 ऊपर की तरफ, ये 10 आगे की तरफ और 10√3 ऊपर की तरफ, ए 10 आगे की तरफ 10√3 ऊपर की तरफ, और इनको प्लस करना, देखो ए बीच में प्लस है, और प्लस है तो बोल दो पैरेलल शिफ्ट कर दो, ए प्लस है तो पैरेलल शिफ्ट कर दो, यस सर। ये 10√3, ए प्लस है तो पैरेलल शिफ्ट कर दो, यस सर। ये ए पैरेलल शिफ्ट कर दो, प्लस है तो, यस सर। और ये पैरेलल शिफ्ट कर दिया, और पैरेलल शिफ्ट कर दिया तो ये देखो हेड पे टेल आ गई, ए पहले वाले के हेड पे सेकंड वाले की टेल आ गई, यही ट्राइंगल लो, पहले के हेड पे सेकंड की टेल, यही ट्राइंगल लो, ये रिजल्टेंट आ गया, ये रिजल्टेंट, ये आ गया आपका एफ, यस सर। एफ यही था एफ, यस सर। ये अब ये एंगल निकाल लो, यस सर, क्योंकि दोनों चीजें पूछ रहा हूं मैं। तो परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ थी तो इसका मैग्नीट्यूड है, यस सर। तो ये हो गया 10√3, ये हो गया 10, यस सर। तो बच्चों एक हो गया 10 और एक हो गया 10√3, ये 10√3, तो बोलो कितना आ जाएगा, तो बोल दो एफ का मैग्नीट्यूड आ जाएगा बच्चों 10 का स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर का रूट अंडर, यस। तो बोल दो ये आ गया 20 न्यूटन, यस सर। ये आ गया 20 न्यूटन, यस यस। और 10 कितना आ जाएगा, 10 बराबर 10√3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बच्चों ये आ गया √3, 10 बराबर √3, तो बोल दो 5 बराबर आ गया 60 डिग्री, 5 बराबर आ गया 60 डिग्री, यस सर। तो 60 डिग्री इज द एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये 60 डिग्री एंगल आ गया, तो क्या बोल दो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल आ गया, लो। तो बच्चों सारी बातें समझ में आ रही है क्या, एक बार आग लगा दो, आग लगा दो, समझ में आ रहा है तो। इस पे मर झांक झांक के देख रहे दरवाजे के पीछे से, क्योंकि बेचारों की दाल निकल रही है, इस पे मत झांक झांक के देख रहे बेटा, जो पढ़ने वाले वो आग लगा दो बेटा, पढ़ने वाले आग लगा दो मेरे बच्चों, ताकि इस पे मर भी जल के खाक हो जाए, पर्दे सहित, पर्दे रजाई तकिए जहां से भी वो झांक झांक के देख रहे हैं बेटा, इस पेमरों को निपटा दो। रजाई से निकल निकल के भागेंगे, पर्दों के पीछे से भागेंगे, तुम गाना गाना भाग मिलका, हेलो गाना चला देना उनके पीछे, मिल्खा जी से भी तेज भागेंगे वो, बस बस इतने में तो बेटा दीमक की तरह बाहर आ जाएंगे वो। मेरे घर में भी एक बार बहुत सारे कॉकरोच हो गए थे, स्पैमर इज जस्ट लाइक कॉकरोच, जैसे ही आग लगी हुई देखते हैं फटाफट कोने कचौड़ों में घुस जाते हैं, और जैसे ही हीट छिड़कते हैं तड़प तड़प के बाहर आते हैं। स्पैमर और कॉकरोच में ज्यादा अंतर नहीं है बेटा, चला जाओ। हाँ। दोनों सामना दिन के उजालों से डरते हैं और रात के अंधेरों में बाहर निकलते हैं। ओके चलो चलो चले आगे। यस सर। अब देखो, अब ये मैंने क्यों पढ़ाया, ये फील मैंने क्यों दी, ट्राइंगल लॉ की बातें अभी बाकी है, ट्राइंगल लॉ चल रहा है, ट्राइंगल लॉ का छोटा सा पार्ट है बेटा, ये क्यों दी। अब देखो तुम जो रटते थे,
देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो तुमने रटा, अब आप नहीं रटोगे। इफ वेक्टर ए, इफ वेक्टर ए या वेक्टर एफ इज गिवन बाय, देखो अभी मैंने जितने भी दिए उसमें आई कैप और जे कैप था, और तुम्हें पता है आई और जे को कैसे सोल्व करते हैं, याद है पैरेलल शिफ्ट कर दो। तो इफ वेक्टर एफ इज गिवन बाय, एफ बराबर याद है आई कैप जे कैप, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। क्या मैं बोल दूं अभी सारे वेक्टर मैंने ऐसे ही दिए थे जिसमें एक्स और वाई, याद है सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कंपोनेंट थे बेटा। इफ वेक्टर एफ इज गिवन बाय एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। बेटा अगर एक वेक्टर को आई और जे में लिखूं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, तो बच्चों हेलो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। बेटा नहीं नहीं डोग डोग मत करो, गंदी नाली के कीड़े हैं इस पे मर बेटा, कीड़े कीड़े मकोड़ों की तरह है जिनका कोई वजूद नहीं है। हेलो हाँ चलो दीमक कीड़े, हाँ ये देखो तो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, तो बच्चों रिजल्टेंट कितना आएगा, तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों रिजल्टेंट आ जाएगा। ध्यान ही नहीं देते बेटा, ध्यान ही नहीं देते, हाथी को कभी फर्क नहीं पड़ता है कि हाँ ओके चला जाओ। तो बच्चों ये अगर अपन एक्स और वाई, तो अब बच्चों तो आपको पता है ये बनेगा ए, इसका मीनिंग समझा दिया, इसका मीनिंग समझा दिया, और फिर उनको ऐड करना है। तो याद है एक्स डायरेक्शन में याद है टेन आई कैप प्लस टेन जे कैप, याद है टेन आई कैप प्लस टेन जे कैप। ओके यस सर। तो ये देखो इधर देखो, ए इधर देखो इसका मीनिंग, ए मीनिंग मीनिंग तो बोल दो मीनिंग इसका ये था कि आप ये एफ एक्स आगे लगाओगे, एफ वाई ऊपर लगाओगे। याद है आई कैप मतलब आगे की तरफ, जे कैप मतलब ऊपर की तरफ, और याद है पैरेलल शिफ्ट किया था, पैरेलल शिफ्ट किया था इसको, ये पैरेलल शिफ्ट, ये एफ वाई, यस सर याद है पैरेलल शिफ्ट किया था। तो अब रटना कुछ नहीं पड़ेगा। तो जब भी बच्चों आई कैप जे कैप की टर्म्स में हो, आई कैप जे कैप की टर्म्स में हो, तो एक एक्स डायरेक्शन में बनेगा, एक वाई डायरेक्शन में बनेगा, एक एक्स डायरेक्शन में बनेगा और एक वाई डायरेक्शन में बनेगा। तो रिजल्टेंट ये आएगा, ये देखो रिजल्टेंट ये आएगा, यस ये रिजल्टेंट आएगा, ये एफ नेट याद आया, ये एफ। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों ये एफ आ जाएगा, यस सर। तो एफ एक्स बनेगा आगे, एफ वाई बनेगा ऊपर, एफ एक्स बनेगा आगे, एफ वाई बनेगा ऊपर। हेलो एफ एक्स बनेगा आगे, एफ वाई बनेगा ऊपर, क्लियर है? एफ एक्स बनेगा आगे, एफ वाई बनेगा ऊपर। तो बच्चों कितना आ जाएगा एफ रिजल्टेंट? तो मैं बोलता हूं बच्चों यहां से एफ का मैग्नीट्यूड जो बुक्स में बच्चा डायरेक्ट रट लेता है, जो बच्चा रट लेता है, तो यहां से मैं बोल दूं इसका मीनिंग समझ के अपन याद कर रहे हैं कि एफ का मैग्नीट्यूड एक्स वाला हमेशा पाइथागोरस। जब भी बच्चों आई कैप जे कैप होगा, बच्चों जब भी आई कैप जे कैप होगा तो बच्चों हमेशा पाइथागोरस लगेगी। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों ये आएगा। ये देख लो आप। तो बच्चों ये किताबों में डायरेक्ट लिखा होता है और स्टूडेंट्स भी रट लेते हैं। क्या मैं बोल दूं अब रटने की जरूरत नहीं है, हमें फील आ रही है, हमें फील आ रही है। एक एक्स एक्सिस में आगे बनेगा, एक वाई एक्सिस में ऊपर बनेगा, और दोनों में पाइथागोरस लगेगी। हमेशा आई कैप जे कैप में पाइथागोरस लगेगी, हमेशा आई कैप जे कैप में पाइथागोरस लगेगी। यस सर। और ये एंगल भी निकाल लूंगा tan फाई। ये तो क्या मैं बोलता बच्चों एफ में हमेशा पाइथागोरस लगेगी, हमेशा पाइथागोरस लगेगी। यस। तो ये आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर का रूट अंडर। यस सर, यस सर। ओके, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर का रूट अंडर, और tan फाई आएगा बच्चों tan फाई बराबर एफ वाई अपॉन एफ एक्स, एफ वाई अपॉन एफ एक्स। यस, एफ वाई अपॉन एफ एक्स। यस सर, ये हो गया tan फाई। खत्म। ये किताबों में रटवा रखा है पर अपन ने बहुत बेसिक से समझ लिया। हमने पेपर पे रिप्रेजेंट करके पहले न्यूमेरिकल में समझा, अब हमारे को साफ साफ समझ में आ रहा है। अब हमारे को हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई। पहले अपन ने मैथमेटिक्स में समझा, ओके, पहले अपन ने न्यूमेरिकल वैल्यू में समझा कि tan आगे tan ऊपर,
कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया कि ये एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है, और इनका रिजल्टेंट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर का रूट अंडर है। ओके, इन दोनों का रिजल्टेंट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर का रूट अंडर है, और टेन फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। कितने लोगों को समझ में आ गया? फटाफट कमेंट कर दो। स्पेमर कीड़ों के अलावा, कीड़े मकोड़ों के अलावा, फटाफट समझ। इतने क्वेश्चन करा दिए, इतने क्वेश्चन करा दिए। वो टेन आई कैप प्लस टेन जे कैप में क्या किया था? टेन इधर टेन इधर, टेन इधर टेन इधर, तो टेन रूट टू किया तो था, टेन रूट टू किया तो था, फील के साथ किया, फील के साथ। ओके, ओके। अब अगर तीन में होगा, एंगल, इसका एंगल कल बताऊंगा, तीन में होगा, इसको कंप्लीट कल करेंगे। इफ ऐसे ही तीन में, इफ वेक्टर एफ इज गिवन बाय, वेक्टर एफ इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, गिवन बाय एफ बराबर एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। अगर ऐसे लिख दूं वेक्टर को तीन में, तो बच्चों फिर वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड तीनों में बनेगा, एक्स वाई और जेड। यस सर। तो इसमें थोड़ी ज्यादा फील लेनी पड़ेगी। एक इधर बनेगा एफ एक्स, यस सर, एफ वाई इधर बनेगा, तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, पहले ये दोनों ऐड होंगे, पहले ये दोनों ऐड होंगे, यस सर, पहले ये दोनों ऐड होंगे, तो पाइथागोरस लग के ये आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ये बताया था ना, ये एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर का रूट अंडर। यस सर। बेटा इन दोनों में पाइथागोरस, पहले इन दोनों में पाइथागोरस लगेगी, तो मान लो एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर आ जाएगा। यस सर। फिर ये एफ जेड आएगा इधर, ये देखो तुम्हारी तरफ आएगा एफ जेड, इसको उठा के अब मैं बोलता हूं इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ जाएगा। यस सर। फिर ये और ये ऐड होंगे, पहले ये दोनों ऐड होंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, इन दोनों का एडिशन ये आ जाएगा। फिर उसमें ये ऐड होगा, तो ये वाला जेड तुम्हारी तरफ है, तो इसको उठा के यहां रखो। फिर पाइथागोरस बन गई। देखो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर तुम्हारी तरफ है, इसको उठा के यहां रखो, तो ये देखो ये हेड, ये टेल, तो मैं तो फिर से पाइथागोरस लगेगी। ये हो गया एफ जेड, इसको उठा के इधर डाल दो, ये देख टक 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 टक, तो ये यूं दिखेगा। अरे ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, इसको यूं ले आया, तो बोल दो ये 90 डिग्री एंगल है, देखो, तो ये एफ जेड हो गया, तो फिर से पाइथागोरस लगेगी, तो ये आ जाएगा, तो बोल दो ये एफ जेड हो जाएगा। यस सर। तो इसका स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर ये, तो बच्चों इसको डायरेक्ट लिख दो। यस सर। तो सेम एज, अपन सेम एज कर देते, इधर देख, ये, तो बच्चों इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं। ओके, तो समझ में आ गई सर। दो पहले दो ऐड होंगे, पहले ये दोनों ऐड होंगे और फिर उसमें ये ऐड होगा, तो बच्चों ये आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर। तो देखो एफ का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो बोल दो एफ का मैग्नीट्यूड आएगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। अब इसके एंगल अपन जब प्रोजेक्शन पढ़ेंगे तब बताऊंगा, एक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन पढ़ेंगे तब बताऊंगा, अभी मैग्नीट्यूड निकालना सीख लो। तो जैसे दो में याद कर लो, याद कर ले, दो में होता है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, उसकी तो फील आ गई। दो में होता है अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, वैसे तीन में होता है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। याद कर ले बेटा, अरे जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, क्यों रिपीट रिपीट कर रहा है, ये ले रिपीट, क्यों रिपीट रिपीट कर रहा है, इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अरे इतनी फील लेने की जरूरत ही नहीं है बेटा। चलो चल बता देता हूं, एक बार और बता देता हूं। ये जेड एक्सिस तेरी तरफ है, देख ये जेड एक्सिस टुवर्ड्स यू है। ओके, अब इसके तीन कंपोनेंट है, एक इधर है, इधर देख, वापिस देख, एक है एक्स डायरेक्शन में, एक है तेरी एक्स डायरेक्शन में, यस सर, एक है वाई डायरेक्शन में, ये है, यस सर, एक है एक्स डायरेक्शन में, एक है वाई डायरेक्शन में, ये देखो थोड़ा बड़ा बनाता हूं, एक है एक्स डायरेक्शन में, यस सर, एक है वाई डायरेक्शन में, यस सर,
एक है वाई डायरेक्शन में, यस ये वाई डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में। अब मैं बोलता हूं इन दोनों का एडिशन, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा, यस सर, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर का रूट अंडर। एम आई राइट और नॉट? इन दोनों का वेक्टर सम, ये थर्ड साइड आएगी अपोजिट ऑर्डर में, थर्ड साइड इन अपोजिट ऑर्डर, थर्ड साइड इन अपोजिट ऑर्डर। हेलो स्पेमर, थर्ड साइड इन अपोजिट ऑर्डर। तो बच्चों ये दो साइड है तो तीसरी साइड अपोजिट ऑर्डर में हो गई। फिर ये एफ जेड, तो मान दो एफ जेड इज टूवर्ड्स यू, एफ जेड तुम्हारी तरफ है तो मान दो इसको उठा के यहां रख दो, एफ जेड तुम्हारी तरफ है तो यहां रख दो। अब इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो बोल दो ये तो आ गया ये वाला आ गया ये, और ये जेड आ गया तुम्हारी तरफ, ये देखो ये वेक्टर तुम्हारी तरफ आ गया, ये देखो ये। अब ये देखो ये पाइथागोरस लगेगी, ये देखो फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये तुम्हारी तरफ और ये पेपर में, तो बोल दो ये हो गई, ये देखो ये फर्स्ट का टेल टू सेकंड का हेड, ये तो ये निकालना है, ये इस ट्रायंगल में देखो ये निकालना है, ये तो ये इसका स्क्वायर प्लस एफ जेड का स्क्वायर। तो बच्चों इसको पेपर पे बना रहा हूं, इस ट्राइंगल को घुमा के देखो, इस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल को घुमा के पेपर पे रख रहा हूं, तो उस ट्राइंगल को ये देखो एफ जेड तुम्हारी तरफ है तो पेपर पे रखूंगा तो ऐसा बन जाएगा। इसको घुमा दिया, इस ट्राइंगल को घुमा के पेपर पे ले आया यूं, तो ये ऐसा दिखेगा, ये एफ जेड, ये सर, और ये अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ये तो बोल दो ये आ जाएगा, ये सर, ये हो गया एफ जेड, यस सर, और ये एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो क्या बोल दो इन दोनों का स्क्वायर करके रूट करोगे तो ये आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर का रूट अंडर, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर का रूट अंडर, खत्म। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट अंडर। हेलो, हाँ बेटा इसको नहीं समझने की जरूरत है, आप ये याद रख लो। आपको ये समझ में आया नहीं आया? दो वेक्टर वाला तो फील आ गई, दो वेक्टर वाली तो फील आ गई, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। बेटा रोटेशन वेक्टर का थोड़ी करा है, पूरे ट्राइंगल को समझने के लिए किया है। ओके ठीक है, तो बच्चों दो की फील आ गई कि इनका स्क्वायर करके रूट कर दो तो ये आता है, ये आ गया। अब वो एफ जेड इधर है तो ये एक और राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, एफ जेड इधर है तो ये एक और राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इस बेस ये हो गया ये, और परपेंडिकुलर हो गया एफ जेड तो एक और राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर का रूट अंडर। ओके, और सीधा याद करो, किताबों में वैसे ही डायरेक्ट लिखा हुआ है, बुक्स में वैसे ही डायरेक्ट लिखा हुआ है। ओके, तो बच्चों ये आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों वैसे जरूरत ही नहीं है इसकी, मैं हटा रहा हूं। ओके, जरूरत नहीं है। ओके, तो बच्चों आप इतना समझ लो कि तीन वेक्टर का एडिशन, तो आई कैप जे कैप के कैप हो तो तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर लो। अब सर ये अपने को यूज का, तो फटाफट अपन सारी चीजें निकाल लेंगे। देखो इधर देखो, जैसे कभी मेरे से कोई पूछे कि यूनिट वेक्टर बताओ, ये देखो कभी मेरे से कोई पूछ ले, कभी मेरे से कोई पूछ ले कि ये क्वेश्चन, हाँ ये देखो एक मिनट बेटा यार, क्वेश्चन इधर उधर हो गए। चलो मैं ही दे देता हूं, सुनना। कोई मेरे से पूछ ले, आप देखो, इज वेक्टर या वेक्टर ए इक्वल टू आई के प्लस यू लिखो √3/2 आई के प्लस 1/2 जे केप। एक वेक्टर है, समझना कहां काम आएगा। हमने अभी जो पढ़ाई करी वो कहां काम आएगी। देखो वेक्टर ए
बराबर √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप इज यूनिट वेक्टर। ट्रू और फॉल्स? इज यूनिट वेक्टर। ट्रू और फॉल्स बताओ, इज यूनिट वेक्टर। आपको बताना ट्रू और फॉल्स। तो अब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। आप मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो। ए चेक सॉल्यूशन, चेक इट्स मैग्नीट्यूड। ए चेक इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड if 1 then yes unit vector, if 1 then yes unit vector, yes unit vector। ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है तो यस ये यूनिट वेक्टर है। तो आ जाओ चेक करते हैं। अब मैग्नीट्यूड मैंने सीधा याद है ये एक्स डायरेक्शन में बनेगा, ये वाई डायरेक्शन में बनेगा। तो एक बार और फील के साथ करते आ जाओ। तो बोल दो बच्चों, एक बनेगा √3/2 आगे की तरफ और एक बनेगा बच्चों 1/2 ऊपर की तरफ। √3/2 आगे की तरफ, 1/2 ऊपर की तरफ। और ट्राइंगल लॉ से हेड टेल का गेम खेला तो पहले के हेड पे सेकंड की टेल, तो ये आ गया रिजल्टेंट। ये है आपका ए वेक्टर। चेक कर लो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। चेक कर लो इसका मैग्नीट्यूड, अगर 1 आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? तो मैं बोल दूं ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √। याद है, आप सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूं, स्क्वायर प्लस AY। दोनों तरीकों से बता रहा हूं, फील भी आ रही है। ये देखो, यही तो एक्स है, ये एक्स कंपोनेंट ही तो है, एक्स वाला कंपोनेंट ही तो है। यस सर बेटा, दिस इज एक्स कंपोनेंट एंड दिस इज वाई कंपोनेंट। AY इज इक्वल टू 1/2। तो ये हो गया एक्स कंपोनेंट, ये हो गया वाई कंपोनेंट। तो यहां से बोल दू √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर का रूट अंडर, खत्म। और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4 का रूट अंडर। तो मैं बोल दू बच्चों ये आ जाएगा 1। तो आ गया मैग्नीट्यूड 1। यस, तो बोल दो यस यूनिट वेक्टर। यस यूनिट वेक्टर, क्योंकि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। क्या? जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए। क्या मैं बोल दूं ट्रू है? यस सर दिस इज ट्रू, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो 1 आ गया। ऐसे ही कई बार चेक करने के लिए देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट वेक्टर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर तो सबको चेक करना, सबको चेक करना। ए आई कैप प्लस जे कैप, बी 1/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, सी 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप, डी चलो बहुत है, डी 3 चलो 3/4 आई कैप प्लस 1/4 जे कैप। चलो सबके मैग्नीट्यूड चेक करो। सबके मैग्नीट्यूड चेक करो। पोल करते, बहुत देर हो गई, देखते कौन बच्चे पढ़ रहे हैं कौन नहीं पढ़ रहे। 30 सेकंड का पोल स्टार्ट कर दिया, 30 सेकंड का पोल स्टार्ट कर दिया। देखते कौन बच्चा टॉप करेगा आज। हाँ चलो आ जाओ, आ जाओ। अब देख के तो ऐसा लगता है दोनों में 1/1 आ रहा है। बच्चा ए भी बोल देता है 1/2 जोड़ के बोल देता है कि बच्चों सर इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ऐसे ऐड थोड़ी होता है। बच्चे 1/2 ऐड कर देते हैं। कई बच्चे आ जाते हैं सर 1/2 प्लस 1/2 1 गलत है। तो सर मैग्नीट्यूड, और याद है इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? तो बोल दो x² प्लस ए का मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं बोल दू आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर, और अगर के होता है तो तीनों का स्क्वायर। याद है आई कैप जे कैप के कैप तीनों का स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर दो। यस सर। ये चेक करो, तो बोल दो पहले का चेक करो तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट अंडर, तो बोल दो ये आ रहा √2। यस सर। तो पहले का आ जाएगा √2, तो ये नॉट यूनिट वेक्टर। फिर इसका आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर का रूट अंडर,
तो बोल दो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 1/2, तो ये आ रहा 1/√2। बेटा ये कर लोगे ना आप कैलकुलेशन? यस सर। 1/4 प्लस 1/4 1/2, 1/2 का रूट 1/√2 गलत है। यस सर। ये करो तो मैं बोल दो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर का रूट अंडर, तो बोल दो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 1। ये ओके है। ये आ जाओ, ये आ जाएगा 9/16 प्लस 1/16 का रूट अंडर, और ये आ जाएगा बच्चों 10/16 यानी कि 5/8 का रूट अंडर। ये भी गलत है, देखो ना 10/16 5/, ये भी गलत है। तो क्या बोल दो थर्ड इज द आंसर। मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, स्क्वायर करके रूट करने पर 1 आना चाहिए। आई कैप जे कैप के कैप तीनों होते तो तीनों का स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर देता। तो आंसर इज सी। देखते कितने प्रतिशत लोगों ने राइट जवाब दिया। वेरी गुड, 48% लोगों ने सही जवाब दिया, पर मेरी उम्मीद से कम कम लोग है। मेरी उम्मीद के हिसाब से कम है ये रिजल्ट। ओके, ये क्या है? चिरंतन शो, चिरंतन शो, नील्य दास, वनिया शेख, आयुष और सोगाता। ठीक है, तो बच्चों इन लोगों में सबसे चिरंतन शो ने सबसे फास्ट आंसर दिया है, फिर नील्य दास, फिर विनिया शेख। ओके, तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बच्चों मेरी उम्मीद से कम लोगों का आंसर सही आया है। ओके ठीक है। पहले वाले में बच्चों इनके मैग्नीट्यूड 1 1 है, देखो 1 1 है। आई कैप और जे कैप का कोफिशिएंट 1 1 है, तो ये देखो इसको भी लिख देता हूं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट अंडर, तो ये आ जाएगा √2। तो √2 यूनिट वेक्टर नहीं है, गलत हो गया। यस सर। ओके ठीक है सर। ओके बेटा, यस सर ठीक है। चला आगे। ओके चलो, अब इस पे और भी बेहतरीन क्वेश्चन बनते, देखो क्या बनते। अब इस पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते, 2-4 क्वेश्चन और देखो। इफ ए वेक्टर, जो ऐसे लिखा मैंने, ए वेक्टर 0.8 आई कैप प्लस ए जे कैप is a unit vector. This vector is a unit vector. Is a unit vector. Is a unit vector. Then A equal to what? करो ट्राई। बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नीट में आते। ऐसे क्वेश्चन नीट में आते, करो। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो ए की वैल्यू बताओ। इफ दिस इज यूनिट वेक्टर देन फाइंड आउट, इट इज यूनिट वेक्टर देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए। लेट आता है पोल। ओके बेटा, अब आप टाइम ज्यादा दे दूंगा बेटा, पोल में अब ज्यादा टाइम दे दूंगा। जो बच्चे बोल रहे हैं नो पोल, तो बेटा वो टेक्निकल ग्लिच होगा। आप इसके लिए जो आपका हेल्प डेस्क है उस पर मैसेज करें या मेल करें। आई डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट, या आई कांट। ओके, तो बेटा आई कांट डू, तो आप मेल कर सकते हो। ये यूनिट वेक्टर है, देखो कई बच्चों का 0.2 आंसर आ रहा है। मूर्खों, दोनों का डायरेक्ट टोटल करके 1 नहीं करना है, मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। और मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का रूट अंडर होता है। बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड में एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। तो बच्चों आप कैसे कर रहे हो, कई बच्चे ऐसे कर रहे हैं कि यूनिट वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड 1, बिल्कुल ओके है। और फिर क्या कर रहे हैं बताया आपको, ये 0.8 प्लस ए। बेटा इज दिस राइट? 0.8 प्लस ए, सीधा इनको ऐड कर रहे। मूर्खों स्केलर थोड़ी है जो सीधा ऐड कर दिया, मूर्खों स्केलर थोड़ी है जो सीधा ऐड कर दिया। मूर्खों वेक्टर एडिशन करना है, वेक्टर एडिशन करना है, और उसके लिए ट्राइंगल लॉ लगता है। वेक्टर एडिशन करना है। ये तो
ये तो स्केलर एडिशन हो गया, 0.8 प्लस ए डायरेक्ट थोड़ी ऐड कर सकते हैं, तो सर स्क्वायर होके ऐड होगा, याद है? ए का मोड इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, अभी पढ़ाया ना मैंने, याद भी करा दिया, समझा भी दिया। ये एक्स डायरेक्शन में बनेगा 0.8, यस सर, और वो वाई डायरेक्शन में बनेगा ए, याद है जे का कोफिशिएंट ये, और ये आएगा बच्चों 0.8 का स्क्वायर, तो ये हो गया बेसिक से बिल्कुल, और ये 1 होना चाहिए, यस सर, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो ये 1 होना चाहिए। तो बेटा बेसिक से देखना है तो यहां देख लो, पूरी फील कराई है मैंने, पेपर पे बना बना के बताया है, पेपर पे बना बना के बताया है। तो बोल दो फॉर यूनिट वेक्टर, फॉर यूनिट वेक्टर, फॉर यूनिट वेक्टर, या एक बार लिख दो ए का मोड इज इक्वल टू अंडर रूट 0.8 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड फॉर यूनिट वेक्टर, फॉर यूनिट वेक्टर, फॉर यूनिट वेक्टर, डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर की, मैं बोल दू मैग्नीट्यूड 1 होता है, यस सर, तो यहां रख दो 1 बराबर 0.8 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको 1 का स्क्वायर कर दो, एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूं, यूनिट वेक्टर की जगह 1 रख के स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, यस सर, तो यहां से ए स्क्वायर बराबर आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 0.8 का स्क्वायर, यस सर, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर। जो बच्चा जल्दी करेगा वो गलती करेगा, तो सर इसमें बच्चों मैं तो 8/10 करके करता हूं, 8/10 का स्क्वायर, जल्दी मत कर, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 64/100, इससे गलती नहीं होगी, इससे गलती नहीं होगी, नहीं तो कई बच्चों का 0.06 आ जाता है और कई का 0.6 आता है, कई का 0.06, तो ऐसे करा करो हमेशा, डेसिमल उड़ा दिया करो, तो यह आ जाएगा 36/100, ये ए स्क्वायर, अब गलती नहीं होगी, आ जाओ, तो यहां से ए बराबर आएगा प्लस माइनस, दो आंसर आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो आंसर आएंगे, प्लस माइनस, तो मतलब प्लस माइनस अंडर रूट 36/100, और ये आ जाएगा बच्चों 6/10, ए बराबर जल्दी करेगा वो, दो गलती करेगा, प्लस माइनस आएगा, दो सॉल्यूशन आएंगे, प्लस माइनस 6/10। कई बच्चे देखो यूट्यूब पे खूब वीडियो पढ़े, सिंगल आंसर टिक कर देता है बच्चा, कई बच्चों ने करे, देख लेना आप, यस सर, प्लस माइनस 0.6, तो चार ऑप्शन में प्लस 0.6 भी देगा और सी में माइनस 0.6 भी देगा और डी में देगा बोथ ए एंड बी, ए एंड सी आर करेक्ट, तो ए में लिखेगा 0.6, बी में लिखेगा 0.2, सी में लिखेगा माइनस 0.6 और डी में लिखेगा बोथ ए एंड सी, तो बच्चों बोथ ए एंड सी दोनों आंसर है, दोनों आंसर है, दो आंसर होंगे, 2 आंसर, तो ए बराबर प्लस 0.6 भी और माइनस 0.6 भी है, तो ए बराबर प्लस 0.6 भी है एंड ए बराबर माइनस 0.6 भी है, तो दो आंसर होंगे बेटा, प्लस 0.6 और माइनस 0.6, ओके। तो बच्चों ये डेसिमल उड़ा के काम करना ताकि मिस्टेक नहीं होगी, ओके, चलो आ जाओ, ओके, चलो अब देखो, अब बहुत इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं, यूनिट वेक्टर को बड़ी स्टाइल से भी पूछा जाता है, सर कैसे पूछा जाता है, बड़ी स्टाइल से बताता हूं, एक शानदार क्वेश्चन और देता हूं, यूनिट वेक्टर पे एक शानदार क्वेश्चन और करते, देख ये देख, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन, देख ये देखो, ये करो, दिस इज गिवन, ओके, देन फाइंड आउट ए। चलो इससे पहले एक और देता हूं इजी क्वेश्चन, ये होमवर्क दे दूंगा, एक इजी क्वेश्चन और देता हूं, एक और देता हूं, यस, इफ ए बराबर, ये समझ लेना ढंग से, √3/2 i के प्लस ए जे के, फाइंड आउट ए, फाइंड आउट ए। अब थोड़ा सा बहुत समझना आपको है, अब आपका और नॉलेज चाहिए, फाइंड आउट ए, देन ए इक्वल टू वोट, ए इक्वल टू वोट करो, सारी बातें बहुत हिडन बातें हैं, अब आपको समझना है सब कुछ। अब बेटा इसमें ज्यादातर बातें आपको समझनी है, ट्राई करो। अब बेटा और ही जोरदार क्वेश्चन हो गया,
मूर्खों, फिर एक आंसर कमेंट कर रहे हो। ए, दो आंसर आएंगे, प्लस माइनस आएगा। ए बताओ, ये इस बार मैग्नीट्यूड 1 कर दो। हाँ, ये देखो, ये यूनिट वेक्टर का साइन है। ए, इससे समझना पड़ेगा। मैं बोल दू दिस इज यूनिट वेक्टर। ए, दिस इज यूनिट वेक्टर। तो पहले तो मैंने लिख दिया था, देखो। ए, पहले तो मैंने लिखा था यूनिट वेक्टर। ए, पहले तो मैंने बोला था यूनिट वेक्टर, इस बार छुपा दिया। ए, ये तो जिसको ये नहीं पता है कि ये यूनिट वेक्टर होता है, उसे बर्बाद हो गए। दिस इज यूनिट वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर। यस सर। तो क्या बोल दो बच्चों, यूनिट वेक्टर है, तो मैं बोल दू मैग्नीट्यूड 1 होगा। हेंस मैं बोल दू इसका मैग्नीट्यूड मैंने बता रखा है 1 होगा। याद है कैप का, आई कैप, जे कैप, के कैप और प्रांजल कैप, याद आया प्रांजल कैप? यस सर। तो सबका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ओके, आ जाओ। तो क्या बोल दो बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड 1 कर दो। यस सर। तो बच्चों ए कैप का मैग्नीट्यूड, तो यहां से इसका मैग्नीट्यूड मैं बोल दू कितना आ जाएगा? अगर वेक्टर है तो √3ax² प्लस ay² का रूट अंडर इज इक्वल टू ए कैप का मैग्नीट्यूड। यस सर। और ये 1 है, ये 1 है, और ax है √3/2 का स्क्वायर प्लस ay² का रूट अंडर। कितना आ जाएगा ये? तो यहां से मैं बोलता बच्चों, ये आ जाएगा 1 बराबर 3/4 प्लस ay²। यहां से ay कितना आ जाएगा? ay² इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 एंड दिस इज 1/4 ay² बराबर। ये देखो ना बेटा, ये 3/4 उधर भेजा तो ये 1/4, तो बोल दो यहां से ay बराबर आ गया प्लस माइनस √1/4। और बच्चों √1/4 प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। दो आंसर आएंगे। यस सर। तो क्या मैं बोलता बच्चों, ये ए, अच्छा ये स्मॉल ए था, ay की वैल्यू स्मॉल a² कर दो। ये a है ना, ay की जगह a²। यस सर, ये a², यहां से a बराबर आ गया, a बराबर। तो बच्चों दो आंसर आ गए। तो यहां से आ गया a बराबर प्लस 1/2 और दूसरा आंसर आ गया a बराबर माइनस 1/2। तो बच्चों दो आंसर। कितने लोगों को समझ में आ गया यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1? आग लगा दो फटाफट, आग लगा दो। जिनको समझ में आ गया आग लगा दो। टाइम अभी ओवर नहीं हुआ, 10 मिनट बाकी है। आग लगा दो, आग लगा दे बेटा। आज वेक्टर का फील आ गया होगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्पैमर के अलावा सबको फील आ गया होगा, और स्पैमर की फील चली गई होगी। स्पैमर की स्पैमिंग की फील चली गई होगी मेरे बच्चों की, मेरे बच्चे। हाँ, ओके, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, शाबाश। ऐसे पढ़ोगे तो जोरदार चीजें बताऊंगा। पढ़ने वाले बच्चों को जोरदार चीजें बताऊंगा। ये होमवर्क दे रहा हूं, घर से करके लाओ। इसमें भी देखो ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का निशान है ये। होमवर्क घर से करके लाओगे, होमवर्क बेटा घर से करके लाओगे। क्वाड्रेटिक बनेगी इसमें क्वाड्रेटिक बनेगी, मजा आएगा। शानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा। ट्राई, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलो अब देखो बेटा, इधर देखो। अब एक क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ये। अब कई बार हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ता है, कई बार तुम्हें यूनिट वेक्टर बनाना पड़ता है। देखो क्वेश्चन देखो, इफ ए वेक्टर, फाइंड आउट यूनिट वेक्टर ऑफ, फाइंड आउट यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। इनके यूनिट वेक्टर, पहला 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला, इसका यूनिट वेक्टर निकालो। अब तुम्हें यूनिट वेक्टर बनाना आना चाहिए। सेकंड, ये बी का यूनिट वेक्टर निकालो। ये है 5 आई कैप, ये यू कर दो 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। यस सर। थर्ड, इसका यूनिट वेक्टर निकालो, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। यस सर। फिफ्थ, इसका यूनिट वेक्टर निकालो, आई कैप प्लस √3 जे कैप। इन सब के यूनिट वेक्टर निकालो। तो क्या मैं बोल दू, एक में निकाल रहा हूं, बाकी होमवर्क है। इधर देखो, एक में निकाल रहा हूं। एज वी नो
एज वी नो यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय, याद है? एज वी नो मैंने बताया था यूनिट वेक्टर, याद है? वेक्टर बराबर होता है, वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, एक अमाउंट और एक डायरेक्शन। बेटा वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, अमाउंट और डायरेक्शन। बेटा वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, अमाउंट और डायरेक्शन। वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, अमाउंट एंड डायरेक्शन। वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो बच्चों यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मैं बोल दूं यूनिट वेक्टर, याद है मैंने अभी बताया था यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कभी भी निकालना है तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यस सर, ये होता है यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यस सर, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यस सर, दिस इज द यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। देख लो ये पढ़ाया था क्या, क्या ये पढ़ाया था क्या मैंने? यस सर, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो बच्चों यूनिट वेक्टर में और वेक्टर दिए हुए, सारे वेक्टर दिए हुए, चारों में वेक्टर दिए हुए, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, आपको मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड करना है। तो बोल दो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। बच्चों मैग्नीट्यूड का डिवाइड करना है, इट्स मैग्नीट्यूड। ये देखो, यस सर, तो ऊपर वेक्टर नीचे इट्स मैग्नीट्यूड। तो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड निकालो, और मैग्नीट्यूड में याद है मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का रूट अंडर होता है, मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का रूट अंडर होता है। आ जाओ इसका मैग्नीट्यूड, तो आ जाओ। फर्स्ट में कर रहा हूं, फर्स्ट ये यूज करना है फर्स्ट। तो बोल दो फर्स्ट में ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड निकालना में आता है क्या? एंड मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का रूट अंडर, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का रूट अंडर। तो बच्चों मैग्नीट्यूड हो जाएगा आई कैप जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर दो और रूट कर दो। यस सर, तो ये देखो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट अंडर, तो बोल दो ये आ जाएगा अंडर रूट 2। यस सर, तो पहले में अंडर रूट 2, ये आ गया अंडर रूट 2, तो यहां से लिख दूं वेक्टर आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, ये तो आ गया वेक्टर। ए वेक्टर आ गया आई कैप प्लस जे कैप, और मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट 2। मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट 2, मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट 2। यस सर, ये आ गया ए कैप। यस सर, अंडर रूट 2, तो यहां से कितना आ जाएगा? ए कैप बराबर 1 बाई रूट 2 आई कैप, 1 बाई रूट 2 आई कैप प्लस 1 बाई रूट 2 जे कैप। ये आ गया 1 बाई रूट 2 आई कैप प्लस 1 बाई रूट 2 जे कैप, 1 बाई रूट 2 आई कैप प्लस 1 बाई रूट 2 जे कैप, 1 बाई रूट 2 जे कैप। ये तो 1 बाई रूट 2 आई कैप प्लस 1 बाई रूट 2 जे कैप। ओके, तो बच्चों मैग्नीट्यूड निकाल लो और उसका डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो बच्चों किसी का भी मैग्नीट्यूड निकालना तो स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, एक क्वेश्चन सेकेंड वाला आप करो, ये करो, ट्राई इट करो, ट्राई आंसर कमेंट करो सेकेंड वाले का। ये पहला मैंने कर दिया, सेकेंड वाले का आंसर कमेंट करो। ये तो बच्चों पहले का आंसर ही आ गया, आंसर। सेकेंड वाले का आंसर कमेंट करो, सेकेंड वाले का आंसर कमेंट करो फटाफट, फास्ट। टाइम अभी ओवर नहीं हुआ, 3 मिनट बाकी है। नहीं हुआ, टाइम नहीं हुआ बेटा। बेटा स्पैमर झांक झांक के देख रहे हैं, फटाफट मेरे पढ़ने वाले बच्चों आंसर कमेंट करो। स्पैमर के पेट में दर्द चालू हो गया है। मेरे बच्चे आज बहुत इंसल्ट करा के जा रहे हैं यहां से। मेरे बच्चे बेटा मैं आपसे यूनिट वेक्टर पूछ रहा हूं और आप 10 रूट 2 कमेंट करो। मूर्खो 10 रूट 2 तो मैग्नीट्यूड है, मैं आपसे मैग्नीट्यूड थोड़ी पूछ रहा हूं।
मैग्नीट्यूड तो पूछ लिया पेपर पे, यूनिट वेक्टर पूछ रहा हूं, तो यूनिट वेक्टर में बोल दो बच्चों वही आएगा जो पहले में आया था, 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप। बेटा 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप ही आएगा। देखो इसका मैग्नीट्यूड, तो सेकंड का देखो, सेकंड सॉल्यूशन सेकंड, मैं बोलता हूं बच्चों ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर 10 i कैप प्लस 10 j कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी का मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। याद है ये एक्स डायरेक्शन में, 10 एक्स डायरेक्शन में 10 वाई में, तो ये 10√2 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का रूट अंडर, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का रूट अंदर, तो ये 10√2 आ गया मैग्नीट्यूड, 10√2। यस सर, ये आ गया 10√2। यस सर, ये आ गया बी। यस सर, तो ये बी आ गया 10√2, ये बी आ गया 10√2। ओके, तो बच्चों बी कैप कितना आ जाएगा, बी कैप, बी कैप। यस सर, तो ये आ जाएगा बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर में हमेशा मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर हमेशा वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो सेम आ जाएगा जो पहले आया, तो 10√2 तो ये आ गया। ओके यस सर, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 10 i कैप प्लस 10 j कैप अपॉन 10√2, और बच्चों 10√2 में 10 कॉमन आके कट जाएगा, तो मैं बोलता हूं बच्चों बी कैप कितना आ जाएगा, तो बी कैप आ जाएगा बच्चों 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप, तो सेम टू सेम आंसर आ गया। इसका भी यूनिट वेक्टर वही बनेगा जो पहले वाले का बना, 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप। तो बच्चों ये होमवर्क है, घर से करके लाओगे, कल यहां से बात करेंगे ये होमवर्क, और भी कुछ होमवर्क मैं भेज रहा हूं, इनके अलावा भी कुछ होमवर्क मैं भेज रहा हूं बच्चों। अब हुआ है टाइम अप, कितने लोगों को समझ में आ गया, कितने लोगों को समझ में आ गया, कमेंट कर दो फटाफट, आग लगा दो, आग लगा दो। जिन लोगों को समझ में आ गया आग लगा दो मेरे बच्चे, उससे पता पड़ेगा मेरे बच्चों को कितना समझ में आया। तो आज मैंने काफी इंपॉर्टेंट बातें बताई है वेक्टर की, कल ट्राइंगल लॉ को कैरी ऑन करेंगे, और डेफिनेशन में खूब सारी बातें करनी है। अभी डेफिनेशन वापस लूंगा, इक्वल वेक्टर, और उस पर वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और एंगल बिटवीन वेक्टर देखेंगे। कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मच्छर लग रही है नहीं लग रही फिजिक्स, वेक्टर मच्छर लग रहा है नहीं लग रहा है, फटाफट मच्छर लिख दो एक बार, वेक्टर मच्छर लिख दो, वेक्टर मच्छर लग रहा है नहीं लग रहा है, फटाफट कमेंट कर दे, वेक्टर मच्छर। वेक्टर बहुत बड़ा मच्छर बना दिया है आज के बाद वेक्टर से डर